नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एसबीआई की तरफ से। यानी कि फ्रेंड्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जूनियर एसोसिएट क्लर्क की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है। फ्रेंड्स, काफी अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। बहुत सारे कैंडिडेट एवरी ईयर इस वैकेंसी का वेट करते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट वैकेंसी है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। तो चलिए आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में डिटेल से बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न देखेंगे, एग्जाम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करेंगे, इन हैंड जॉब के बाद सैलरी क्या मिलेगी, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, कब तक आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि ए टू जेड डिटेल इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो यार वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जबरदस्त वैकेंसी है। तो चलिए यार फटाफट शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ये एसबीआई के अंदर जूनियर एसोसिएट क्लर्क की पोस्ट है जो कि सेल्स एंड सपोर्ट के अंडर आती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पर 5000 रखी है। मुझे पता है हर साल लगभग 8000 प्लस वैकेंसी निकलते हैं। इस बार वैकेंसी काफी कम है, लेकिन यार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं जबरदस्त मेहनत करूंगा, तो आप चुटकियों में एग्जाम को क्रैक करके सिलेक्शन ले जाओगे। तो मेहनत अभी से शुरू कर दीजिए, प्रिपरेशन में कमी आपको नहीं छोड़नी, क्योंकि इससे बेस्ट पोस्ट यार 2021 में आपके लिए हो ही नहीं सकती। बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 27 अप्रैल 2021 से। फॉर्म की जो लास्ट डेट है, ध्यान से सुनिएगा, वो 17 मई 2021 है। प्री जो आपका एग्जाम होगा वो जून में ही होगा, ठीक है। मेंस एग्जाम उससे 1.5-2 महीना बाद होता है। फाइनली बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 750 फॉर्म फीस रखी गई है। एसटी एससी पीएच कैटेगरी वालों के लिए यहां पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। फाइनली आते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को ले लेते हैं। फ्रेंड्स, एज लिमिट इसमें मिनिमम जनरल कैटेगरी वालों के लिए 20 ईयर्स रखी गई है, मैक्सिमम 28 ईयर रखी गई है। और जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 अप्रैल 2021 तक होने वाली है। एसटी एससी ओबीसी वालों को अपनी कास्ट का रिजर्वेशन मिल जाएगा। एसटी एससी वालों को 5 ईयर का, ओबीसी वालों को 3 ईयर का देखने को मिल जाएगा। फाइनली बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास की हो, यानी कि अगर आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीसीए, बीबीए, कुछ भी किया हो ग्रेजुएशन के नाम पर, तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अपीयर्ड कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है? बिल्कुल कर सकते हैं फ्रेंड्स। अपीयर्ड कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। बस शर्त यह है कि आपकी फाइनल ईयर का रिजल्ट 16 अगस्त से पहले आ जाना चाहिए, तो आप वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तैयारी शुरू कर दीजिए। और फ्रेंड्स, यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है, जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे उससे पहले एक बार इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करिएगा। उसमें टोटल वैकेंसीज को स्टेट वाइज डिवाइड किया हुआ है कि इस स्टेट में इतनी वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज इस स्टेट में इतनी वैकेंसीज हैं। तो जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपके पास इंडिपेंडेंसी रहेगी कि मैं किस स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर रहा हूं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो आप यूपी स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको जिस स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, केवल नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यूपी से बिलोंग करते हो, यूपी की लोकल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है, और आप फॉर्म महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहे हो, महाराष्ट्र की लोकल लैंग्वेज क्या है? मराठी है, और आपको मराठी की नॉलेज नहीं है, तो यह बात गलत हो जाएगी। जिस स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उसकी लोकल लैंग्वेज की केवल नॉलेज होनी चाहिए, आपको उसकी समझ होनी चाहिए, ठीक है। बाकी और कोई सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बस उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की समझ आपको होनी चाहिए। तो बस इतना सा काम आपको ध्यान से करना है, ये सोच समझकर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फाइनली बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, बेसिकली अगर देखा जाए तो मेन इसमें 2 ही स्टेज है, जिसमें आपके फर्स्ट स्टेज में एक प्री एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, डिटेल दूंगा, सुन के जाइएगा। सेकंड स्टेज में आपका एक मेन एग्जाम होगा जो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सभी डिटेल दूंगा। थर्ड स्टेज में वैसे आपका इसमें कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं है। थर्ड स्टेज में आपका केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बाकी की जो फॉर्मेलिटी है वो होगी प्रोबेशन पीरियड से पहले। तो इसकी बात कर लेते हैं डिटेल से फर्स्ट स्टेज के बारे में। फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट स्टेज जो होगा उसमें आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। जून में आपकी डेट दी गई है, अगर थोड़ा बहुत डिले होता है कोविड की वजह से तो थोड़ा बहुत हो जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज में एग्जाम में आपके टोटल 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से एक सेक्शन हमारा इंग्लिश लैंग्वेज होगा, जिससे टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे। साथ ही रीजनिंग आएगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, इससे 35 क्वेश्चन आएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपके 35 क्वेश्चन आएंगे। इसी के अकॉर्डिंग प्री एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के अंदर आएंगे। हर एक क्वेश्चन को
सेक्शन को सोल्व करने के लिए 20 मिनट्स आपके पास होंगे, यानी कि 1 आवर 60 मिनट्स आपके पास क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए टाइम रहेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की आपके एग्जाम में रहने वाली है। अब सबसे बड़ा डाउट क्लियर कर दूं, काफी सारे लोग के माइंड में एक डाउट रहता है कि बैंक के एग्जाम में हर एक सेक्शन में अलग से क्वालिफाई होना पड़ता है, बाकी के एग्जाम में होता होगा, लेकिन इस एग्जाम में ऐसा नहीं है। प्री एग्जाम में आपको हर एक सेक्शन में क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल अगर आप क्वालिफाई कर गए तो आप सेकंड स्टेज में एंट्री कर जाओगे, ठीक है। ओवरऑल आपको क्वालिफाई करना है, हर एक सब्जेक्ट में पास होने की जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेज के लिए कौन कौन कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा? फ्रेंड्स, जितनी भी वैकेंसी है, 5000 वैकेंसी है, उनके 10 गुना कैंडिडेट को सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग एक मेरिट लगाई जाएगी। अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हो तो आप सेकंड स्टेज में एंट्री कर जाओगे। सेकंड स्टेज में आपका मेंस एग्जाम होगा, जो कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट सेक्शन है जिसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेन एग्जाम में, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। इससे आपके टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के अंदर ही, लेकिन जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए वो 35 मिनट्स रहेगी। सेकंड सेक्शन है हमारा जनरल इंग्लिश, इस सेक्शन से टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के अंदर ही। टाइम ड्यूरेशन इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए 35 मिनट मिलेगी। थर्ड सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इससे टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के अंदर ही। टाइम ड्यूरेशन 45 मिनट्स मिलेंगी। फोर्थ सेक्शन रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड चौथा सेक्शन है। 50 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के अंदर आएंगे, 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के अंदर, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है। 45 मिनट आपको इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए मिलेगी। ओवरऑल जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो 190 आएंगे और मार्किंग कितनी हो गई? 200 हो गई, क्योंकि रीजनिंग वाले सेक्शन में आपको 50 क्वेश्चन के लिए 60 मार्क्स मिल रहे थे। ओवरऑल जो आपकी क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होगी वो कितनी होगी? 2 आवर 40 मिनट आपकी टाइम ड्यूरेशन होगी। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है मेन एग्जाम में। टोटल 4 सेक्शन से आपके क्वेश्चन आएंगे। डाउट क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये आपका आएगा, स्क्रीन के ऊपर देख लीजिएगा। इसी तरीके से आपको प्रिपरेशन वगैरह आपको करनी है। अब फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, इसका सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली 2 स्टेजेस यानी कि 2 फेज में खत्म होता है, लेकिन यहां पर थर्ड स्टेज भी कुछ कैंडिडेट्स के लिए होंगी। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनको थर्ड स्टेज में जाना पड़ेगा और किन स्टूडेंट्स का नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया था कि यहां पर फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको लोकल लैंग्वेज ही समझ होनी चाहिए जिस स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। देखिए फ्रेंड्स, फाइनल सिलेक्शन के टाइम पर, यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो स्टूडेंट अपनी 10th या फिर 12th की मार्कशीट देता है और वो ये प्रूव कर पाता है अपनी मार्कशीट से कि मैंने उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की पढ़ाई की, यानी कि मुझे समझ है एज अ सब्जेक्ट, जैसे कि यूपी से बिलोंग करते हो तो आप मार्कशीट दिखाओगे 10th की 12th की कि हाँ मैंने हिंदी की पढ़ाई की हुई है, एज अ हिंदी का सब्जेक्ट था 10th में या फिर कभी भी 12th में, तो आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट नहीं होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका नहीं होगा। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो और आप दूसरे स्टेट से फॉर्म अप्लाई करते हो, यूपी के होगे, महाराष्ट्र से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो और आपके पास प्रूफ नहीं है कि मैंने मराठी सीखी हुई है, मराठी मैंने पढ़ी है, एज अ सब्जेक्ट मराठी था 10th में या 12th में, तो आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो इस कंडीशन में आपका टेस्ट होगा और कौन सी कंडीशन में नहीं होगा, आई होप आप समझ गए होंगे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट बड़ा सिंपल सा होता है, आपसे यही पूछा जाता है, ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है और आपसे बुलवा के भी देखा जा सकता है कि हाँ जिस स्टेट से आपने फॉर्म अप्लाई किया है क्या आपको उस स्टेट की लैंग्वेज की समझ है, क्या नॉर्मली आप बात कर सकते हो क्या, बस इतना होता है। और इसके लिए कोई भी मार्क नहीं दिया जाएगा, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। तो फ्रेंड्स बस इतना होता है, कोई भी डरने वाली बात नहीं है। फाइनली बात कर लेते हैं फाइनल सिलेक्शन की, यानी कि फाइनल सिलेक्शन जब आपको जॉब मिल जाएगी किस बेसिस पर होगा। देखिए फ्रेंड्स, जो फेज फर्स्ट आपका हुआ था यानी कि प्री एग्जाम हुआ था, उसके मार्क्स फाइनल सिलेक्शन की फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करेंगे। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपकी एक मेरिट बेस्ड होगा। मेरिट आपकी सेकंड फेज यानी कि जो मेन एग्जाम होगा, जितने मार्क्स आप उसमें ऑब्टेन करोगे उसके अकॉर्डिंग बनेगी। कंप्लीटली डिपेंड करता है फाइनल सिलेक्शन मेंस एग्जाम के मार्क्स के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ बनेगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर ले तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा जिस स्टेट के ऑफिस के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है। तो इतना सा काम है। मेल फीमेल के लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी है। एग्जाम सेंटर्स आपको अपने होम सेंटर में ही मिल जाएगा, अपने होम स्टेट में मिल जाएगा। इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बहुत सारे एग्जाम सेंटर दिए हैं, तो आपका अपने आपके आसपास ही इसका एग्जाम हो जाएगा। बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन के बारे में। ऑल ओवर इंडिया में इसकी बहुत सारे ऑफिसेज हैं और जो स्टेट आप सिलेक्ट करोगे ऑब्वियसली उसके अंदर आपका इसमें पोस्टिंग हो जाएगी। जॉब लोकेशन आपको अपने होम स्टेट में भी मिल जाएगी। बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। इन हैंड सैलरी फ्रेंड्स आपकी जो रहेगी, इनिशियल सैलरी रहेगी सिलेक्शन होने के बाद, वो आपकी 30,000 प्लस के आसपास रहेगी, 35,000 के आसपास भी रहेगी अप्रोक्सीमेटली। मैं आपको बता रहा हूं ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस जो नोटिफिकेशन में दी हुई है
वो सैलरी बेसिक सैलरी है, उसमें आपके कुछ अलाउंसेस लगते हैं, उसमें आपके कुछ सेविंग पे कमीशन के बाद कैलकुलेशन होती है, सैलरी ग्रेड पे वगैरह जुड़ता है, तब जाके आपकी फाइनल इनिशियल सैलरी हो जाती है 32-35 के आसपास हो जाती है। मैं आपको एक वो बता रहा हूं, ठीक है, एक नंबर बता रहा हूं, एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है। इतनी आपकी सैलरी, काम करते रहेंगे सैलरी में इंक्रीजमेंट होता रहेगा और काफी अच्छी सैलरी हो जाती है यार, क्योंकि एसबीआई के अंदर आपकी ये पोस्ट है। तो बढ़िया वैकेंसी यार, मेरे हिसाब से उससे बेस्ट वैकेंसी आपके लिए हो ही नहीं सकती, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है और सिलेक्शन को आप ऐसे निकाल के ले जाओगे, ठीक है फ्रेंड। तो अच्छी वैकेंसी है। तो फाइनली यार इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपके सभी डाउट क्लियर हो गए। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते, कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, बुक हमारी लॉन्च हो रखी है 2 जनरल अवेयरनेस की, जिसमें से एक हमारी ऑब्जेक्टिव बुक है, परचेज कर लीजिएगा, इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करिएगा। और साथ ही एक हमारी इसमें सब्जेक्टिव बुक भी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए यार, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, अपने दोस्त शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।